हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मुंबई यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में नहीं थे, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में थे, या तो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर को छोड़ के थे, जिन्हें प्रमोट कर दिया गया है। बट उनके मन में यही सवाल है, प्रमोट तो हमें कर दिया गया, बट हमारा रिजल्ट किस बेसिस पर बनने वाला है। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपना सर्कुलर रिलीज कर दिया है सारे डिग्री कॉलेजेस के लिए कि किस तरह से जो स्टूडेंट है उनको प्रमोट करते समय मार्क्स देना है और उनका रिजल्ट कैसे बनाना है। तो इस वीडियो में हम ये पूरी जानकारी अच्छे से देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए पूरा लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और कोई डाउट ना रह जाए। स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दिनांक 22 मई 2020 का मुंबई विद्यापीठ का सर्कुलर है। क्या है ये परिपत्रक, एकदम ध्यान से देखिए कि जो उन्हाड़ी परीक्षा यानी जो समर एग्ज़ाम्स होती है, अप्रैल में मई में एग्ज़ाम होती है, ये अब नहीं हुई और उसमें जो है फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर को छोड़ के सभी को प्रमोट करने का डिसीजन ले लिया गया है, जो आप अच्छे से जानते हैं। इसकी बेसिक डिटेल यहाँ पर दी गई है। इसमें कहा गया था कि जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं न लेकर 50% इंटरनल मार्क्स और 50% जो है पिछले जो सेमेस्टर की एग्जाम्स थी उसके बेसिस पर दिया जाए, ठीक। लेकिन वो किस बेसिस पर होगा उसको यहाँ पर क्लियर किया गया है। रिजल्ट कैसे बनेगा वो पूरा डिटेल में बताया गया है। अगर आप लास्ट सेमेस्टर को छोड़ के किसी ईयर में थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इस तरह से, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आपका रिजल्ट कैसे बनने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला कि जो स्टूडेंट सेकेंड फोर्थ सिक्स सेमेस्टर में हैं या एग्ज़ाम देने वाले थे उसका, अच्छा, उनके अंतर्गत जो गुण थे यानी इंटरनल मार्क्स की एग्ज़ाम बाकी थी, अगर कॉलेज वालों ने अभी तक इंटरनल नहीं लिया था तो उन्हें इंटरनल के बेसिस पर मार्क्स देना है। तो वो ऑनलाइन पद्धति से, ऑनलाइन तरीके से, या तो लघु प्रबंध साधन यानी छोटा सा कोई प्रोजेक्ट जो है प्रेजेंट करके, या तो दूरध्वनि यानी टेलीफोन के जरिए ओरल एग्ज़ाम लेके, किसी भी तरह से वो उनका इंटरनल एग्ज़ाम ले सकते हैं। ओके, तो ये सारे तरीके दिए गए हैं कि कॉलेज वाले इतने तरीके से इंटरनल जिसका रह गया है वो ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये 50% मार्क्स इंटरनल हो गया, 50% जो पिछली एग्ज़ाम का मार्क्स था वो कैसे लिया जाए। तो इसके लिए पिछला जो सेमेस्टर था उसमें जितने भी सब्जेक्ट थे उसमें पास हुआ था स्टूडेंट या फेल हुआ था, उसके थियरी के मार्क्स, प्रैक्टिकल, ओरल और टीम वर्क, ये सारे जो मार्क्स थे, ये सारे मार्क्स को लेना है, सारे सब्जेक्ट के सारे मार्क्स, और उसका एवरेज निकाल के 50% मार्क्स में कन्वर्ट करना है, 50 मार्क्स में, और वो उन्हें देना है। तो ये दो बातें हुई, इंटरनल असेसमेंट नहीं लिया था तो लेना है। दूसरा, जो भी पिछले सेमेस्टर के मार्क्स थे उसमें कम थे या ज़्यादा थे, हर सब्जेक्ट के मार्क्स को टोटल करना है और उसे 50 में कन्वर्ट करना है। ओके, वो आगे मैं डिटेल में और बताता हूँ। अब एक मेन है कि कोई कोई जो सेमेस्टर होता है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट थे, फिर सेकंड सेमेस्टर में थोड़े अलग सब्जेक्ट होते हैं, सेम सब्जेक्ट तो होता नहीं है, कोई कोई सब्जेक्ट सेम होता भी है, तो उनका क्या किया जाए। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं कि जो पिछले सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट का जो मार्क्स किस सब्जेक्ट में दिया जाएगा कंसीडर करके, उसके लिए इन्होंने प्रपत्र दिया है, प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3। ये तीनों प्रपत्र ही सर्कुलर के लास्ट में अटैच है, आप देख सकते हैं। FY BA, SY BA, FY BCom, SY BCom, यानी कि जो BA वालों के लिए प्रपत्र 1 है, BCom वालों के लिए प्रपत्र 2 है और BSc वालों के लिए प्रपत्र 3 है, ठीक है। ये लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ बताता हूँ सारे स्टूडेंट के लिए कि आपका रिजल्ट कैसे बनने वाला है। तो यहाँ पर आप डिटेल में देखिए आपका रिजल्ट कैसे बनने वाला है। ओके, देखिए, समझो कि यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपके पास मिलेगा कि जो स्टूडेंट है जिनके सिलेबस में जो है 25 मार्क्स का इंटरनल था और 75 मार्क्स एक्सटर्नल एग्ज़ाम थी। बहुत से बच्चों की जो एग्ज़ाम थी वो 75 मार्क्स की थी और 25 मार्क्स कॉलेज की तरफ से थे इंटरनल। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए एक टेबल दिया है कि रिजल्ट कैसे बनेगा। ओके, अगर वो सेकेंड सेमेस्टर है या फोर्थ सेमेस्टर है तो उनका रिजल्ट कैसे बनेगा। तो जैसे कि समझो कि एक स्टूडेंट है, वो पिछले सेमेस्टर में, ओके, समझो कि ये सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर में उसको 25 मार्क्स में से इंटरनल में इतने सारे मार्क्स मिले थे, विषय क्रमांक 1, विषय क्रमांक 2, 3, 4, 5, ये सारे जो 5 सब्जेक्ट थे इंटरनल में 17, 20, 22, 23, 20 मार्क्स थे, और एक्सटर्नल जो उसने स्कोर किया था 55, 15, 50 ये स्कोर किया था। सो टोटल 100 में से इन दोनों को प्लस करेंगे 17, 55 तो 72 हो गए। इतने मार्क्स, इतना रिजल्ट में उसके आ गया। जो ये 5 सब्जेक्ट है तो ये आ गया, मतलब 5 सब्जेक्ट 100 मार्क्स ईच, तो 500 मार्क्स हो गया। 500 मार्क्स में से इन सबको अगर आप टोटल करते हो इन सबको तो 327 आता है। तो स्टूडेंट ने क्या किया,
टोटल 500 में से 327 मार्क्स जो है स्कोर किया है। अब इसको 100 में कन्वर्ट करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, 327 को 5 से डिवाइड करोगे 65 आता है। यानी स्टूडेंट ने ऑन एवरेज 100 में से 65 मार्क्स स्कोर किया है। अब ये जो 65 मार्क्स 100 में से है तो इसको 50% करना, तो 65 का 50% क्या होता है 32.5। 32.5 को राउंड फिगर करके 33 मार्क्स किया, यानी इस स्टूडेंट का जो पिछले एग्जाम का 50% एवरेज मार्क है वो 33 हो गया। ओके, 32.5 था तो नियरेस्ट इंटीजर करेंगे, यानी आपको पिछले एग्जाम के बेसिस पर 33 मार्क्स हर सब्जेक्ट में इंक्लूड किया जाएगा। अब देखो नया रिजल्ट कैसे बनेगा कि जो 25 मार्क्स में से ये तो इंटरनल समझो कि आपको अभी लिया जाएगा, जैसे मैंने बताया इंटरनल जैसा है तो आपके कॉलेज वाले लेंगे, वो मार्क्स आ गया। अब ये जो इंटरनल था ये 25 मार्क्स में से था, ठीक है। सो यही 25 मार्क्स में से जो इंटरनल है, यहाँ 25 मार्क्स में से इंटरनल वापस कैरी फॉरवर्ड हो गया 21, 23, ये जो था सेम वो आ गया 25 मार्क। और जो 50 मार्क था ये कहाँ से आया, आपने यहाँ पर जो पिछली सेमिस्टर में मार्क्स लाया था 500 में से 327, इसको 100 में कन्वर्ट किए तो 65 हुआ, और 65 का 50% किए तो 33 हुआ। सो आपको हर सब्जेक्ट में 33 ऐड कर देंगे, देखो 33 हर सब्जेक्ट में। और यहाँ पर जो इंटरनल आपने लिया था 25 में से वही मार्क्स यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हुए, क्योंकि 25 में से ही इंटरनल लेना है, और 50 मार्क्स में से 33 सब में ऐड हो जाएगा, सब में सेम मार्क्स ऐड होगा एवरेज मार्क। तो इस तरह से क्या हो गया, आपको यहाँ 75 में से 54 आ गया, और इंटरनल 21 मिला था 25 में से, टोटल क्या हो गया 21 और 54 मिलके 75। किस में हुआ, विषय क्रमांक 1 यानी फर्स्ट सब्जेक्ट में। इसी तरह से आपके सारे सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स 33 प्लस होगा, और जो इंटरनल 25 में से मिला था वो भी जाके वहाँ पर ऐड होगा। तो ये हो गया जिसके 25 मार्क्स के इंटरनल थे। कुछ स्टूडेंट्स के इंटरनल 20 मार्क के होते थे, तो देखो ये 20 मार्क का इंटरनल है, समझो आपके इंटरनल लिए गए और ये आपके मार्क्स मिले पहले के, हाँ समझो ये पिछला सेमिस्टर है, 80 मार्क्स में से आपने पिछले सेमिस्टर में ये लाए थे 55, 50, 50, 40, 54, 51। सो टोटल कितना हुआ 100 में से, समझो ये 17 है फर्स्ट सब्जेक्ट में, 55 है, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के हो गया 72। पहले सब्जेक्ट में 100 में से 72 मिला। सब टोटल 5 सब्जेक्ट में कितना मिला, 500 में से समझो 345 मिला। एक एग्जाम्पल दिया पिछले सेमिस्टर में। अब इस 500 को 100 में कन्वर्ट करेंगे तो 345 में से 69 होता है, यानी ऑन एवरेज 69 मार्क्स बच्चा पा रहा है हर एग्जाम में। अब इस 69 को हाफ करेंगे तो 69 का हाफ होता है 34.5, उसे पूर्णांक में बदला तो 35 मार्क्स। तो अब उसे हर विषय में 35 मार्क्स प्लस किया जाएगा। देखो अब यहाँ पर इंटरनल क्या था 20 मार्क्स, 20 मार्क का इंटरनल, और एक्सटर्नल 80 था, लेकिन हम लोग तो 50 मार्क का ही पकड़ रहे हैं। जो 50 मार्क्स में से उसको 35 मार्क्स आया, देखो 35, एक्सटर्नल 50 मार्क में से पिछली एग्जाम का 35 पकड़े, और यहाँ 20 मार्क था, तो ये 50 और ये 20 तो और 30 मार्क रहेगा ना, तो ये 30 मार्क यहाँ और देंगे इस 20 मार्क के बेसिस पर। ये जो इंटरनल था इसके मार्क्स यहाँ फॉरवर्ड करके 30 मार्क करेंगे, यानी 20 में से जो मिला है उसको 30 में से कन्वर्ट करेंगे। जैसे 20 में से 19 मिला है तो 30 में से कितना 29, कैसे किए, उसके 50% मार्क्स बढ़ा दिए, यानी कि समझो 20 में से 20 मिला था तो यहाँ 30 में से 30 मिला। ओके, 20 में से 18 मिला था तो यहाँ 30 में से कितना मिलेगा, देखो 20 में से 18 तो 10 में से कितना, 18 का आधा 9, तो 18 + 9 27। ओके, 50% मार्क्स ऐड कर देना इस तरह से। तो जो 20 में से मिले हुए मार्क्स है उसको 30 में से कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ 50 में से सब में 35 ऑन एवरेज प्रीवियस मार्क्स के हिसाब से ऐड कर दिया, तो ये नया रिजल्ट बन गया। अब ऐसे ही समझो कि किसी का 40 मार्क्स इंटरनल है और 60 मार्क एक्सटर्नल, तो जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही मार्क्स ऐड होगा। तो ये इस तरह से है, किसी को 30 मार्क्स इंटरनल है, 70 मार्क्स एक्सटर्नल है, तो अलग अलग जितने भी ऑप्शन है सब यहाँ बता दिए गए हैं कि किस तरह से आपको रिजल्ट बनेगा कॉलेजेस की तरफ से। यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें दी गई है, 7 पॉइंट 10 पॉइंट आप डिटेल में देखिए, क्योंकि अलग अलग है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो प्रपत्र था वो प्रपत्र देख लो कि कौन से सब्जेक्ट, समझो कि एक मैं ये यहाँ से देता हूँ, ये देख लेते। चलो ये प्रपत्र है, कॉमर्स के लिए निकाल लेता हूँ मैं, प्रपत्र 2, इसके पहले प्रपत्र 1 था कि समझो यहाँ पर एक कॉमर्स 2 सब्जेक्ट है आपके सेमिस्टर 2 चॉइस बेस। सेमिस्टर 2 में आपके कॉमर्स 2 का जो सब्जेक्ट है, तो इससे रिलेटेड कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कॉमर्स 1। कॉमर्स 1 वालों, कॉमर्स 1 के जो मार्क्स है कॉमर्स 2 में कंसीडर किए जाएंगे। इस तरह से प्रपत्र है, आप अपने सब्जेक्ट मिला सकते हो। काफ़ी लंबा ये 17 पेज का सर्कुलर है, ठीक है।
तो किस तरह से मार्क्स मिलने वाले इंटरनल मैंने यहाँ पर इस वीडियो में आपको बता दिया है। मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपना सर्कुलर रिलीज कर दिया है। आप डिटेल में जानने के लिए इस सर्कुलर को अच्छे से पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि आपका रिजल्ट कैसे बनेगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इस चैनल पर हैं, आती रहती हैं। जो भी नए नए रिलीज़ होते हैं चीज़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पर बने रहो। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।